नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुरुवार 8 अगस्त की आधी रात को जब भारत और पाकिस्तान की आवाम सो रही थी, उस समय इन देशों के दो जाबाज असाधारण एथलीट पेरिस ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन से दुनिया को रिझा रहे थे। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा भारत और पाकिस्तान के दो असाधारण खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त जंग बनकर रह गई। बाजी असाधारण अरशद नदीम ने मारी। अरशद नदीम ने वह करिश्मा कर दिखाया जो कि आज तक कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं कर सका था। यानी भाला फेंक में न केवल अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, बल्कि पाकिस्तान के लिए एथलेटिक्स में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी बने। अरशद नदीम के इस तमाशाई रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से जहां प्रतिस्पर्धा में शामिल सभी जेवलिन थ्रोवर अवाक हैरान रह गए, वहीं भारत के दिग्गज टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन, विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा भी हैरत में पड़ गए। यद्यपि अरशद का पहला थ्रो फाउल रहा, लेकिन उसने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि इससे पहले ओलंपिक में कोई जेवलिन थ्रोवर नहीं कर सका था। अरशद नदीम की इस उपलब्धि को असाधारण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इस खिलाड़ी ने चंदे के पैसे से न केवल भाला खरीदा बल्कि अभ्यास किया। मजदूर पिता के इस बेटे ने कभी भी न के हुकूमत की आलोचना की न किसी और की। जब भी उसे लगा कि वह परेशानी में है, उसने अपने आप को ही इसके लिए कसूरवार माना। देखा जाए तो 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर के अरशद नदीम इसलिए भी महान हैं क्योंकि उन्होंने जहां अपने दूसरे थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, वहीं इस स्पर्धा में 3 बार 90 मीटर से अधिक जेवलिन फेंकने वाले एथलीट भी बने। पाकिस्तान का मशहूर खेल नेजाबाजी अरशद नदीम को भाला फेंक में हाथ आजमाने के लिए जहां प्रेरित किया, वहीं नीरज चोपड़ा अपने शारीरिक फिटनेस के लिए खेल के क्षेत्र में आए थे और उन्होंने भी असाधारण प्रदर्शन से भारत को एक नहीं 2 बार ओलंपिक में गौरवान्वित किया है। देखा जाए तो नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो भी फाउल रहा। उन्होंने इस सीजन का दूसरा प्रयास रिकॉर्ड तोड़ दिया। नीरज चोपड़ा ने का दूसरा थ्रो 89.45 मीटर का रहा और इसी थ्रो की बदौलत ही वह चांदी का तमगा जीत सके, वरना 5 फाउल करने के बाद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में पदक भी मिलेगा। जो भी हो, जिस तरह से
अरशद नदीम ने अपने करिश्माई प्रदर्शन से दुनिया को सम्मोहित किया है, दुनिया को शाबाशी देने को बाध्य किया है, उसे असाधारण ही माना जाना चाहिए। देखा जाए तो भाला फेंक में ओलंपिक रिकॉर्ड 23 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक में बना था। 90.57 मीटर का थ्रो एंड्रियास थोर किल्डसेन ने किया था। जो भी हो, अब ओलंपिक रिकॉर्डधारी पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं। अरशद नदीम ने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है जिस तक पहुंचना किसी भी एथलीट के लिए छोटी बात नहीं होगी। अरशद नदीम को हर भारतवासी भी बधाई देता है, शुभकामना देता है कि भविष्य में वह और बेहतर प्रदर्शन करें तथा विश्व रिकॉर्ड को भी वो तोड़ें। जहाँ तक विश्व रिकॉर्ड की बात है, विश्व रिकॉर्ड जॉन जेलेज़नी के नाम है, जिन्होंने 2016 में 98.48 मीटर का थ्रो किया था। देखा जाए तो नदीम का पहला थ्रो जहां फाउल था, वहीं दूसरे थ्रो में उन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो किया। तीसरा प्रयास में उन्होंने 88.72 मीटर भाला फेंका। चौथा थ्रो उनके प्रतिभा के मुताबिक नहीं था, क्योंकि चौथे थ्रो में उन्होंने 79.40 मीटर ही भाला फेंका। पांचवा थ्रो नदीम का 84.87 मीटर का था, लेकिन अंतिम प्रयास में नदीम ने फिर से 91.79 मीटर भाला फेंककर यह जताया कि इस समय दुनिया के सबसे आला जेवलिन थ्रोवर वही है। देखा जाए तो हमारे देश में खिलाड़ी सरकारी खेल तंत्र की आलोचना करते हैं, हमेशा गरीबी, आर्थिक तंगहाली का रोना रोते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की वहाँ की स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों से निकलकर यदि अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, उसमें भी अरशद नदीम ने ही सिर्फ मेडल जीता है, वह भी गोल्ड मेडल। नदीम के इस तमाशाई प्रदर्शन से, इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से पाकिस्तान पदक तालिका में न केवल स्थान पाने में सफल हुआ, बल्कि वह फिलवक्त भारत से भी 11 स्थान ऊपर 53वें स्थान पर काबिज है। जो भी हो, हमें अरशद नदीम के साथ ही भारतीय सितारे, भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को भी शाबाशी देनी होगी, क्योंकि उन्होंने लगातार दूसरी बार भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया है। नॉर्मन पिचार्ड के बाद नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। 2 मेडलों की बात की जाए तो इससे पहले पहलवान सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीते। इसी तरह से पीवी सिंधु ने भी 2 अलग अलग ओलंपिक में 2 मेडल जीते। शूटर मनु भाकर ने इसी साल पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं, यानी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर एकमात्र भारतीय शूटर हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। जिस तरह से गुर्बत के दौर से गुजरते हुए चंदे के पैसे से भाला खरीदने वाले, पुराने भाले से अभ्यास करने वाले अरशद नदीम ने
ओलंपिक कीर्तिमान बनाया है, उससे उन खिलाड़ियों को नसीहत लेने की ज़रूरत है जो कि हमेशा सरकारी तंत्र की या किस्मत को कोसते हैं। अरशद नदीम के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं चूँकि उनके इस इवेंट का दीदार करने वाला किया हूँ, इसलिए मैं भी दिल से अरशद नदीम को, नीरज चोपड़ा को न केवल बधाई देता हूँ बल्कि शुभकामनाएं देता हूँ कि यह दोनों खिलाड़ी भविष्य में भी विश्व खेल मंचों पर भारत और पाकिस्तान का गौरव बढ़ाएं तथा दुनिया को ये दिखाएं कि अब एशियाई मुल्क दोयम दर्जे के नहीं हैं। उन एशियाई देशों में भी अब एथलेटिक्स में पदक जीतने की क्षमता आ गई है। देखा जाए तो इस समय अमेरिका और चीन के बीच पदक तालिका में शीर्ष पर रहने की होड़ मची हुई है। अमेरिका फिलवक्त जहां पदकों का शतक लगा चुका है, वहीं उसने अब तक 30 स्वर्ण, 38 रजत, 35 कांस्य सहित कुल 109 पदक जीते हैं। चीन 29 स्वर्ण, 25 रजत, 19 कांस्य सहित कुल 73 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 18 स्वर्ण, 14 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 45 पदक जीतकर तीसरे नंबर पर है, तो मेज़बान फ्रांस 14 स्वर्ण, 19 रजत, 21 कांस्य सहित कुल 54 पदक जीतकर चौथे स्थान पर काबिज है। टॉप 10 देशों में भारत जहां 50 देशों की लाइन में भी नहीं है, वहीं एशियाई 3 देश टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हैं। जो भी हो, अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा फिलवक्त दुनिया की आंखों के तारे हैं। एथलेटिक्स खासकर भाला फेंक के सितारे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को शाबाशी मिले, इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन मिले, यही इनके लिए और इनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।